अभी आपको कराची लिए चलते हैं, जहां गवर्नर सिंध और गवर्नर पंजाब मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बारिश से तबाहकारियाँ हुई हैं, जिन लोगों के घर तबाह हुए हैं, जो लोग इस वक्त बेयार व मददगार नज़र आ रहे हैं, उनको एक बड़ा अच्छा पैगाम भी जाएगा। और एक इन्होंने जो प्लान बनाया है, जो आज इन्होंने मुझसे शेयर किया है, वो ये है कि तकरीबन 1 लाख लोगों तक इमदादी सामान राशन पहुँचाने की ख्वाहिश है, जिसकी लागत का तखमीना अभी चौधरी साहब आपको सामने रखेंगे तफसील जिसकी। और अखुवत फाउंडेशन की मदद से ये बैठे हैं अमजद साहब बैठे हैं, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त पैकेज दिया है 10,000 घरों का सिंध में, जहाँ पे बारिश से तबाहकारियाँ हुई, जिनके घर टूटे, जिनके घर बर्बाद हुए, उनको इंटरेस्ट फ्री लोन 10,000 घरों को देंगे। 1 लाख रुपए तक की मालियत का, 10,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक की मालियत का तखमीना लगा जहाँ पर नुकसानात हुए, और वहाँ पे ये लोन उनको आसान उस पर रीपेमेंट प्लान पे और इंटरेस्ट फ्री, सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो 10,000 घर वो हम इन्हें आइडेंटिफाई करके देंगे, और इंशाल्लाह ये वहाँ पर उन लोगों को ये सहूलत मिल जाएगी कि वो अपना घर रिपेयर कर सकें बगैर किसी सूद के। तो ये 2 बड़ी चीज़ें हमें इस वक्त यहाँ पर ज़रूरत जिनकी थी, वो मुहैया कर रहे हैं ये सारे हज़रात। मैं चाहूँगा कि चौधरी साहब आप पहले अपनी टीम का तारुफ करा दीजिए, और उसके बाद जो आप जिस काम के लिए आए वो भी तफसीलन बता दीजिए। बदीन के दौरे का भी बता दीजिएगा। कल हम लोग बदीन भी जा रहे हैं। ये मामला सिर्फ कराची तक महदूद नहीं है, ये पूरे सिंध की मैं बात कर रहा हूँ। कल मैं चौधरी साहब को लेकर बदीन जाऊँगा एक मुख्तसर दौरे पे, और उसके बाद जब चौधरी साहब वापस तशरीफ ले जाएंगे तो सिंध का मुकम्मल दौरा भी करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं गवर्नर साहब का और इनकी पूरी टीम का, हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन भी यहाँ बैठे हैं सिंध असम्बली के, तो आपका मशकूर हूँ आपकी हॉस्पिटैलिटी का और सारी चीज़ों को फैसिलिटेट करने का। तो मैं अपनी टीम का सबसे पहले तारफ़ करवाना चाहता हूँ। अमजद साकिब साहब माशाल्लाह अखुवत को हेड करते हैं, और ये माशाल्लाह 3 मिलियन से ज़्यादा लोगों को इन्होंने फ्री इंटरेस्ट लोन दिया है। और जो सबसे बड़ी बात है, जो कि हमें बहसीत पाकिस्तानी इस पे फ़ख्र भी है, और इस पे पूरी बहुत सी जो ऑर्गेनाइजेशन है इस पे रिसर्च कर रही हैं कि हाउ कम के इतना बड़ा 120 अरब रुपए का कर्जा दिया गया है, और उसकी रिटर्न 100% कैसे है, कि दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें भी 100% रिटर्न जो है लोन पे नहीं होती, फ्री ऑफ इंटरेस्ट लोन देते हैं। तो मैं इनका बहुत ही मशकूर हूँ कि ये यहाँ पर मेरे साथ तशरीफ़ भी लाए हैं, और एक बड़ा अहम पैकेज जो है इन्होंने अनाउंस किया है, जैसा कि गवर्नर साहब ने फरमाया है कि 10,000 तक घरों को ये फ्री इंटरेस्ट आसान जो है किस्तों पे इंशाल्लाह ये लोन देंगे, और इनका अपना एक तरीक़ाकार है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बड़ी तेज़ी से इस पे काम जो है शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमारे साथ तलत साहब हैं, ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स के ये चेयरमैन हैं, और माशाल्लाह बहुत बड़ा इनका बिज़नेस भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको दिल भी बहुत बड़ा दिया है। ये बहुत से जो तंजीमी हमारे फलाही अदारे हैं, ये मियाँ हसन साहब जो कि हमारे चेयरमैन हैं लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज़ के, और माशाल्लाह बहुत बड़ा इनका टेक्सटाइल का और दूसरे बिजनेसेस भी हैं, लेकिन बिजनेसों से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इनका काम जो है वो चैरिटेबल काजेज़ के लिए है। उसके बाद हमारे साथ गनी साहब आए हैं, माशाल्लाह ये गनी गिलास के मालिक हैं, और ये भी बहुत मुखय्यर शख्स हैं, और हमेशा लोगों की खिदमत में आगे आगे रहते हैं। सिंध हमारे भाई हैं, सिंध हमारे बहनें हैं, उनका दर्द, उनकी तकलीफ़, उनकी परेशानी हमारी परेशानी है। मैं सबसे पहले तो अपनी तरफ से और पंजाब के लोगों की तरफ से, पंजाब के चीफ मिनिस्टर की तरफ से, और ख़ास कर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान जो डेली
کراچی کے حوالے سے، سندھ کے حوالے سے بریفنگ لے رہے ہیں، ان کی طرف سے یہاں اظہار یکجہتی کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جو بھی ممکن ہو اپنے بھائیوں کی مدد کریں۔ تو ماشاءاللہ 10,000 گھروں کی بات جو ہے گورنر صاحب نے آپ کو بتائی ہے، اور اس کے بعد ہمارا انشاءاللہ ٹارگٹ ہے کہ ہم 1 لاکھ راشن پیک، جس میں 1 مہینے کا راشن ہوگا، اور جس کی قیمت 3,000 سے 3,500 روپے تک ہے، تو یہ تقریباً 30 سے 35 کروڑ روپے کی انشاءاللہ ہماری جو ہے وہ کمٹمنٹ ہے۔ جو بھی مستحق لوگ ہیں، گورنر صاحب ہیں، دوسرے ہمارے ساتھی ہیں، تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ نہ صرف کراچی میں بلکہ ہم سندھ میں بھی، رورل سندھ میں بھی انشاءاللہ یہ راشن جو ہے وہ گورنر صاحب کی مہربانی سے اور ان کی ٹیم کی توسط سے انشاءاللہ جو ڈیزرو لوگ ہیں ان تک پہنچائیں گے۔ تو آج ہم نے یہاں آنے سے پہلے دعوت اسلامی کا جو مرکز جو ہے ان کا وہ دیکھا، اس کے بعد ہم سیلانی جو ہے ویلفیئر ٹرسٹ وہاں پر گئے ہیں۔ تو ہمیں جس طریقے سے 2 آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں، ایدی فاؤنڈیشن کا تو ہم سب کو پہلے ہی معلوم تھا، لیکن یہ 2 آرگنائزیشن بھی ان کو میں پرانا جانتا ہوں یو کے حوالے سے بھی، اور لیکن آج پہلا مجھے موقع ملا کہ میں ان کے ہیڈ کوارٹر میں گیا ہوں۔ ماشاءاللہ وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہم پنجاب کی بھی تمام NGO، سندھ کے NGO مل کر جو بھی ضرورت یہاں پر ہے، چاہے وہ پینے کا صاف پانی ہے، دوسری چیزیں، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا اب جو ہم نے کام شروع کیا ہے یہ ہمارا صرف ون آف نہیں ہے۔ انشاءاللہ فیوچر میں بھی گورنر صاحب آپ کی لیڈرشپ میں، آپ کے تعاون سے انشاءاللہ ہم جو ہیں تعاون جو ہے وہ سندھ کے لوگوں کے ساتھ اور سندھ کی جو چارٹیبل آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا پورا تعاون ہوگا۔ تو ہم اس مشکل وقت میں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے کووڈ-19 کا بہت بڑا چیلنج تھا، اور اس چیلنج پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تمام حکومتیں بھی، پاکستان کے عوام بھی، ہمارے ڈاکٹرز بھی، ہماری نرسز بھی، ہماری ایڈمنسٹریشن بھی، ہمارے رینجرز بھی، ہماری پولیس بھی، تمام لوگوں نے ایک افیکٹو طریقے سے ایک کام کیا، جس سے ہم ماشاءاللہ کرونا کو کنٹین کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اور میں آپ سے یہ بات بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا حیران ہے، وہ سوچ رہے ہیں، ہم سے بار بار پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا، جبکہ ہمارا انڈیا ساتھ ہی ملک ہے جس میں تقریباً 70-80,000 تک ڈیلی کیسز ہو رہے ہیں، دوسرے ملکوں میں ہو رہے ہیں، لیکن پاکستان نے ماشاءاللہ اس کو کنٹین کر لیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پرائم منسٹر کی جو سمارٹ لاک پالیسی تھی اور SOPs کی پالیسی تھی، اس کی وجہ سے اور عوام کے تعاون کی وجہ سے ہمارے اداروں NCOC اور جو ہمارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ NDMA، یہ تمام لوگوں کی محنت اور کاوش سے ماشاءاللہ ہم جو ہے کرونا کو کنٹین کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ جو بحران ہے ہمارا بارش کی وجہ سے، اس پہ بھی انشاءاللہ بہت جلد جو ہے ہم جو ہے لوگ قابو پا لیں گے۔ یہ بتا دیں سر، حالیہ جو کراچی سمیت سندھ بھر میں جو بارشیں ہوئی ہیں وہ ریکارڈ بارش ہوئی ہے۔ کراچی میں جو نکاسی کا معاملہ ہے وہ سندھ حکومت سمیت وفاقی ادارے، سویلین، غیر سویلین ادارے سارے ناکام ہو گئے ہیں۔ اب کراچی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ کراچی میں تمام تر اختیارات ایک نہر کو دیے جائیں، لیکن اس نہر کے پاس یہ 6 کنٹرولمنٹ اور یہ سارے اختیارات اس کے پاس ہونے چاہیے۔ آپ لوگوں کی جماعت ہے یا وفاقی حکومت ہے، اس کا کوآرڈینیشن ہو رہی ہے، پلاننگ ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے جو اختیارات کا مرکز نئے کراچی کو بنایا جا رہا ہے، اس میں یہ ڈیفینس، کنٹرولمنٹ اور جتنے آپ کے ریلوے کی جو زمینیں آ رہی ہیں، کیپٹی کے جو ایریاز آ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اس کے انڈر میں ہوں گے۔ دیکھیے، میں پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ جو سیلاب سے تباہی، بارش کی جو پانی سے تباہی سیلابی کیفیت پیدا ہوئی ہے وہ پورے سندھ میں یکساں ہے، اور خاص طور سے انٹیریئر سندھ میں اس وقت بے انتہا ڈیوسٹیشن ہے۔ شاید ہماری توجہ اس پر زیادہ اتنی نہیں رہی کیونکہ میڈیا کا مرکز کراچی ہے، بڑا شہر ہے، یہاں پہ میڈیا اندر موجود ہوتا ہے، آپ کے کیمرے موجود ہوتے ہیں، کیمرہ مین ہر طرف موجود ہوتے ہیں، وہاں پر اتنی توجہ نہیں ہے۔
لیکن وہاں تباہی زیادہ ہوئی ہے کراچی سے. کراچی سینٹر پوائنٹ اس لیے بنا کہ کراچی ہب ہے. کراچی معیشت میں پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. یہ سب ہم نے سارے یہ جملے سنے کہ کراچی جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے, کراچی پاکستان کا دل ہے, کراچی دھڑکتا ہے تو پاکستان بڑھتا ہے. لیکن جب یہ وقت آتا ہے کراچی کے اوپر کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ نالوں پہ قبضے ہو چکے ہیں, ظاہر ہے کسی نے کرایا, نالوں کے اوپر زمینیں الاٹ ہوئی ہیں, وہ بھی ظاہر ہے کسی نے کی ہوگی, نالوں کی صفائی نہیں ہوتی ہے, اس کا بھی ذمہ دار کوئی ہوگا, نالوں کے اندر سالڈ ویسٹ پھینکا جاتا ہے, اس کا بھی ذمہ دار کوئی ہوگا. تو اب اس ذمہ داری کا تعین کوئی نئی چیز نہیں کر رہا ہے, ذمہ داری کا تعین کیا جا رہا ہے کہ یہ کس کا ذمہ ہے. ہم سب کو پتہ ہے کس کا ذمہ ہے, صوبائی حکومت کا ذمہ ہے. سارے پاور صوبائی حکومت کے ہیں, صوبائی حکومت ذمہ دار ہے اچھے اور برے کی. اس وقت معاملہ یہ ہے کہ وفاق مدد کرنا چاہتا ہے صوبہ سندھ کی. وفاق چاہتا ہے کہ چاہے اس کے اندر پیسہ لگایا جائے, چاہے اس کے اندر کوئی نیا سسٹم ڈیولپ کیا جائے, مل کے کام کریں, اپنے سیاسی اختلافات کو, مخالفت کو ایک طرف رکھتے ہوئے کام کریں, بجائے یہ دیکھا جائے کہ جھنڈا کس کا لگے گا اور نعرہ کس کا لگے گا, کس کے خلاف لگے گا, کس کے لیے لگے گا. اس کے اوپر کام کیا جائے. اور بہت سیریس ایفرٹ ہو رہی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اتنی سیریس ایفرٹ شاید کبھی سندھ کے لیے نہیں ہوئی. میرے شاید کراچی کے لیے اتنی سیریس ایفرٹ میں نے نہیں دیکھی, سیریس تھاٹس میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی. کم از کم 22 سال سے تو سیاست کر رہا ہوں, اگر زیادہ نہیں. میں نے کراچی کے لیے اتنی سیریسنس کبھی نہیں دیکھی. اس بار وزیر اعظم صاحب نے جو کل جو میٹنگ بلائی تھی وہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل تھی میٹنگ. اس میں کراچی کے لیے ایک پلان بنایا گیا ہے, کراچی ٹرانسفارمیشن پلان اس کا نام رکھا ہے. اس میں بہت زبردست پلاننگ کے ساتھ وہ پلان تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے کراچی میں. اور جب تمام اسٹیک ہولڈرز اس پہ آن بورڈ آ جائیں گے, اور وہ زیادہ لمبے ٹائم کی بات نہیں کر رہا, 1-2 دن کی بات آپ سے کر رہا ہوں, 1-2 دن میں وزیر اعظم کراچی تشریف لا کر یہاں بیٹھ کر اسی گورنر ہاؤس میں انشاءاللہ وہ اپنا یہ پلان انویل کریں گے, لوگوں کو بتائیں گے, اور آپ کو اندازہ ہوگا وہ پلان دیکھ کے کہ واقعی اس پلان کی ضرورت تھی کراچی کی. ایڈمنسٹریٹر کراچی کی جو آپ نے بات کی, وہ ایڈمنسٹریٹر کراچی تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے ساتھ لگایا جائے گا. نیوٹرل ایڈمنسٹریٹر ہوگا جو قابل قبول ہوگا سب کو, سیاسی اور نان سیاسی پاور پلیئرز کو, عام لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ ہاں یہ آدمی ایماندار, دیانتدار, کام کرنے والا انسان ہے. اس طرح کا شخص لگایا جائے گا. اور ناپید نہیں ہوئے ابھی اس طرح کے لوگ, بے انتہا لوگ ایسے ہیں جو ایمانداری, دیانتداری, امین کی حیثیت سے, جو ایک صادق کی حیثیت سے اور کام کرنے والا شخص وہ یہاں پر موجود ہیں. انہی کے ناموں پہ غور ہو رہا ہے, بات چیت ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ ایک اتفاق رائے کے ساتھ اسے لگایا جائے گا. پورے پاورز دیے جائیں گے. پورا سندھ ایک طرف, سندھ سے فوکس کراچی ایک طرف. احتجاج ہوا ہے کیونکہ میرا حلقہ وہی ہے, PS1 سے میں نے انتخاب لڑا تھا, میں وہاں سے جیتا. وہاں کے لوگ میری طرف بھی دیکھتے ہیں, تو میں آج تھوڑا سا ایڈریس کر کے کہہ رہا ہوں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ بارش جو ہوئی ہے یہ ایک انہونی چیز ہوئی ہے. یہ کوئی نارمل بارش نہیں ہے, یہ ایک قدرتی آفت کے طور سے نازل ہوئی ہے. یہ دوسرے درجے کی بارش ہے تباہی کے حساب سے. کوئی دنیا کا شہر اس قدر بارش کے اوپر اپنی پلاننگ نہیں کر سکتا. کوئی دنیا کا شہر 400 ملی میٹر بارش کے لیے پلاننگ نہیں کرتا. 100 کے لیے کرتے ہیں, 150 کے لیے کر لیتے ہیں. لندن امریکہ میں بھی اسی طرح سے پلاننگ ہوتی ہے. یہ 400 کے اوپر پلاننگ کہیں نہیں, دنیا میں کوئی نہیں کرتا. یہ 400 ملی میٹر بارش انپریسیڈنٹڈ ہے. میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے اس شہر کراچی کی ہم بات کریں کہ اگر اس کے نالے ندیاں صاف ہوتی, اس میں سے پانی کی نکاسی بالکل ٹھیک ہو رہی ہوتی, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اپنا کام پورا ٹھیک کر رہا ہوتا, ہر چیز اپنی جگہ پرفیکٹ ہوتی, تو بھی تباہی آنی تھی اتنی بارش میں.
और जबकि नहीं है। कराची तो 1 घंटे की मार नहीं है बारिश की, 1 घंटे में डूब जाता है कराची। 4 घंटे 5 घंटे पानी खड़ा होना तो कोई बात ही नहीं होती कराची में। तो ये मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि हम एक बार पूरा जोर लगाना चाहते हैं कि हम सब मिल के, चाहे पैसा लगे, जान लगे, माल लगे, इस कराची को इंशाल्लाह हमने सीधा करना है। गवर्नर साहब ये फरमाइएगा कि आप कह रहे हैं कि जब कराची में तबाही आ रही है तो उसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत है, ठीक है, और जब एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती का मामला आता है तो फिर सबसे मुशावरत जरूरी है। क्या ये सिंध हुकूमत का हक नहीं है? और दूसरा ये फरमाइएगा कि पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट कहती है कि ऐलानात तो 2 साल से वज़ीर आज़म कराची के लिए कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर 162 अरब रुपये आए या 25 अरब रुपये आए, कोई कराची में वफाकी हुकूमत ने काम नहीं किया। तो आप आज गिनवा दें काम जो वफाकी हुकूमत ने कराची में किए ताकि पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट का मुंह बंद हो जाए। देखिए, मुझे किसी का मुंह नहीं बंद करना, लेकिन मैं आप जिसके मुंह में जो आ रहा है यहाँ पे बोला जा रहा है वो बोलते रहें। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ काम क्या किए वो आपके सामने है। हमने 3 फ्लाईओवर्स बनाए हैं, हमने ग्रीन लाइन बनाई है, ग्रीन लाइन का रोलिंग स्टॉक आ रहा है, बसें और ITS सिस्टम उसमें लग रहा है। मेरे सिटी से फायर टेंडर 50 फायर टेंडर्स हैं, लिस्टर रोड है, मंगोपीर रोड है। ये अगर जिम्मा सिंध हुकूमत का है बनाने का तो मेरे से क्यों सवाल करें कि मैंने क्या किया, वफाक ने क्या किया? मुझे जवाब देने दें। आप कह रहे हैं वफाक ने क्या किया? वफाक जो कुछ कर रहा है वो NSC अवार्ड के ऊपर कर रहा है। कोई हक नहीं पहुंचता किसी हुकूमत के नुमाइंदे का कि वो वफाक से पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, इसलिए कि काम तो सारा आपका है, पैसे आपको मिल गए, सारा काम करते हैं। जो कुछ भी वज़ीर आज़म कर रहे हैं वो NSC अवार्ड के ऊपर कर रहे हैं। ये उनकी मर्जी है, उनकी हिम्मा है कि वो कहाँ किस शहर, किस सूबे, किस कस्बे में काम करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। लेकिन एक बार फिर मैं आपसे बता रहा हूँ कि मिल के जोर लगाने का टाइम है। जो इस वक्त वज़ीर आज़म कर रहे हैं वो एक बहुत बड़े प्लान के साथ इंशाल्लाह आ रहे हैं और आपको इसका पता चलेगा। का इलाज करने और मदद करने की मुश्किल वक्त में आप आए। यकीनन गवर्नर हाउस जो है वो आपका एक पार्टी के हवाले से एक मदद भी है, यहीं पर ही आपको आना था। लेकिन वज़ीर आला सिंध जो है वो सिंध के लोगों के मुंतखब इस वक्त लीडर है, ठीक है, तो आप क्या उनसे भी कोई मुलाकात करेंगे और उनसे भी इज़हार हमदर्दी करेंगे? जी बिल्कुल मिलेंगे, उनसे इज़हार यकजहती भी करेंगे और सिंध में जब आए हैं तो सबसे मिलेंगे। गवर्नर सिंध की दावत पर आप कराची और पंजाब सिंध के अंदर सिंध की मदद के लिए उनको लेकर आए। पंजाब बड़ा भाई और बड़ा भाई का किरदार अच्छा अदा कर रहा है। मंत्री तो कहना चाहता है कि पंजाब मदद नहीं करता, बहुत अच्छी रिवायत है। कल भी एक सियासतदान आ रहे हैं कराची का दौरा करने पंजाब से, क्या वो शहबाज शरीफ साहब उनके लिए क्या कहेंगे? वो पंजाब के जारी के लिए आ रहे हैं, क्या कहेंगे? दूसरी जानिब FWO ने जिस तरह कराची को तबाही से बचाया, वफाक में और यहाँ पे ये MNA MPs रोडों पे नजर आए, पहली दफा सियासत में देखा कि कराची बचा वरना बिल्कुल ही डूब गया था। क्या कहेंगे इस बात में? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी आफत आती है, कोई भी इज़हार यकजहती के लिए कहीं भी जाता है तो उसको हम बिल्कुल मेरा ख्याल है कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता। अच्छी बात है, जितने लोग ज़्यादा आएंगे। देखें, जब आप मुझे अच्छी तरह मालूम है कि जब ये अर्थक्वेक आया था और जब 2010 का फ्लड आया था तो हमारे कराची के भाइयों ने अपनी तिजोरियाँ खोल दी थी। वो उन तमाम लोगों की उस दुख में, दर्द में सब शामिल हुए थे, इसीलिए कि वो कराची के लोग जो हैं वो कश्मीर के लोगों का या दूसरे सूबे जो हैं उनके लोगों का दर्द और दुख समझते हैं कि हम सब पाकिस्तानी हैं। तो हर मुल्क का हिस्सा जो है हमारे लिए उतना ही अहम है और इसी जज्बे के तहत आज हम पंजाब से यहाँ पर आए हैं और इंशाअल्लाह ये जो हमारी कोऑर्डिनेशन हुई है और ख़ासकर जो हमारी यहाँ पर जो दूसरे आपके चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह उनके साथ मिल के जो भी इस इशू पे काम हुए इंशाअल्लाह हम पूरी दिलजमी के साथ सारे मामले के ऊपर एतमाद में लिया है? कौन से नाम है जो
बंद कर दें माइक। मैं नीचे अच्छा देखिए, जो मैंने आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव की बात की, जो एक वर्किंग कमेटी बनी है कराची के लिए, जिसमें वज़ीर आला साहब खुद शामिल हैं, जिसके अंदर नासिर शाह और सईद गनी शामिल हैं, जिसमें असद उमर, अली जैदी और अमीन उल हक साहब शामिल हैं। वहाँ ये बातचीत हो रही है, कोई मेरे से मुशावरत तो नहीं कर रहे हैं ज़ाहिर है, लेकिन वहाँ तो बातचीत ऐसी ज़रूर होगी कि कोशिश होगी कि मुशावरत से लगाना इस्तेकाल सिर्फ हुकूमत का है, वही लगाएगी, लेकिन मुशावरत होने की कोशिश ये ज़रूर हो रही है कि कोई ऐसा नाम आ जाए जिस पर सबको इत्तेफाक हो जाए, ताकि मिल के काम करने में आसानी। गवर्नर साहब ये बताएं कि क्या ट्रस्ट लेवल है सेंट्रल गवर्नमेंट में और फेडरल गवर्नमेंट में? जब अभी आपने जो बात की, एक तो आपको पंजाब से दोस्त लाए, उसमें आपने जिक्र किया कि सिंध और पंजाब की सारी एनजीओ के साथ मिलकर काम करेंगे, यानी आपने सिंध गवर्नमेंट का नाम नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये कि जो बैनर लगाए इसमें लिखा है सिंध के वासियों और कराची के शहरियों, इस लफ्ज से इस जुमले से यहाँ बड़ा एक अलग किस्म का तासुर मिलता है। तो क्या ये बिल्कुल इस तरह का कोई ट्रस्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को आप बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना? देखिए, मैं अर्ज़ कर दूं कि अगर आप एक तो पहले मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि ये जितने भी हमारे NGOs होते हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके अपने अपने नेटवर्क्स होते हैं, तो इसलिए उनका आपस में तावन जो है, हमने पंजाब में जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि 160+ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं अंडर पंजाब डेवलपमेंट नेटवर्क इकट्ठी काम कर रही हैं। वो हुकूमत से कोई मदद नहीं ले रही, कोई अपने पैसे रेज करती हैं और लोगों को कोविड-19 के दौरान माशाल्लाह 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा का राशन पैक्स और मेडिकल और दूसरी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने पहुंचाई। तो इसी तरीके से जब मैं ये अर्ज़ कर रहा हूं कि हम कोऑर्डिनेशन जो है वो जो NGOs हम के साथ करेंगे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ये बात यकीन से कहता हूं कि हम सिंध में सियासत से बालातर होके आए। ये जितने भी मेरे एक मिनट बात करें, अब जितने भी मेरे साथी हैं ये सब नॉन पॉलिटिकल हैं, और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जितनी भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये नॉन पॉलिटिकल होती हैं। मेरी अपनी फाउंडेशन जो है उनमें तमाम पार्टियों के लोग हैं, और दूसरी भी जितनी भी फाउंडेशन है उनको तमाम पार्टियों के लिए। बल्कि आप शौकत खानम की मिसाल लें कि शौकत खानम में या नमल यूनिवर्सिटी में जब लोग इलाज के लिए जाते हैं तो किसी से पूछा जाता है कि उसका किस मज़हब से तल्लक है, किस सियासी जमात से तल्लक है। तो ये NGO सियासत से बालातर होकर काम करते हैं। इसलिए मैंने अर्ज़ किया था कि गवर्नर साहब, ज़ाहिर है कि मैं भी गवर्नर हूँ, वो ये भी गवर्नर हैं, एक पार्टी से हैं, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि सिंध हुकूमत के साथ हम सिंध हुकूमत के चीफ मिनिस्टर साहब को इंशाल्लाह मिलेंगे, उनसे भी इज़हार यकजहती करेंगे, सिंध के लोगों से भी इज़हार यकजहती करेंगे। लास्ट सवाल ले लें। देखिए, आज जो पेशी हुई, इससे पहले भी पेशी हमने देखी, ये कोई आज़ादी की तहरीक चलाने तो नहीं जा रहे थे जिसमें आपको हज़ारों लोगों की वहाँ पर ज़रूरत होती है। ये तो एक अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है जिसमें आप जा रहे हैं, और उस अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस में आपने जवाब देना है कोर्ट को या नैब को। तो वहाँ पर ये बात करने की ज़रूरत नहीं होती सारी चीज़ों की। बात आज हम एक चैरिटी वाला काम कर रहे हैं, तो इस तरफ ना जाए ज़्यादा जी सर, कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर का रोल एक एंटिटी न्यूट्रल बनने के तौर पर है। एनालिसिस कीजिएगा कि लाहौर में माजी में जो हुक्मरान रहे हैं, आप उस लाहौर को आज लीड कर रहे हैं, पंजाब को लीड कर रहे हैं, तो माजी में लाहौर में किस किस्म का काम हुआ, क्या आज आप उसमें मुलमे में बाजात और सिंध में भी आप विजिट कर रहे हैं, जैसे एनालिसिस कीजिएगा कि यहाँ पर किस किस्म का आपने सेटअप देखा, और देखेंगे किस किस्म का आप देखेंगे। देखिए, मैं जी मैं पहले तो ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखें, जैसा कि गवर्नर साहब ने फरमाया है कि ये एक आफत है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। इतनी ज़्यादा बारिश यहाँ पर हुई है, लाहौर में इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है।
इसलिए वहाँ के मसाइल जो हैं कराची के से कम हैं। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है कि कैसे चल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि भाई हम बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग टाइम से गुज़र रहे हैं। लाहौर का और पंजाब का हमारा जो डेवलपमेंट बजट था पिछली हुकूमत में वो 640 बिलियन रुपीस था, उसको कम करके पहले साल हमें 240 बिलियन करना पड़ा। ये हमने खुशी से नहीं किया, ये मुल्क की इकानमी को स्ट्रांग फुटिंग पे लाने के लिए अपने कर्ज़े जो बाहर से लिए हुए हैं, IMF से एग्रीमेंट जो होना है, तो उन मजबूरियों की वजह से किया है। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि इन हालात में पिछले 2 सालों में बहुत बड़े चैलेंजेस जो हैं हमारी हुकूमत के सामने आए हैं। पहला चैलेंज तो हमारा ये था कि आप सब लोग ये बात कह रहे थे कि जी अब मुल्क दिवालिया हो जाएगा, हम कर्ज़ों की किस्तें नहीं दे सकेंगे, लेकिन वो बात गलत साबित हुई। माशाल्लाह हमने तमाम इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन जो हैं अपनी पूरी की। उसके बाद बहुत बड़ा चैलेंज था मुल्क के लिए, मुल्क के लोगों के लिए, और बिज़नेस कम्युनिटी ये बात अच्छी तरह समझ सकती है कि अगर मुल्क से $20 बिलियन ज़्यादा बाहर जाएँ और $20 बिलियन कम आए मुल्क में, और इतना बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट 20 बिलियन हो, तो मुल्क की प्रॉस्पेरिटी और मुल्क के इश्यूज जो हैं उनको रिजॉल्व करना बड़ा मुश्किल। और आप देख लें कि कितना बड़ा अब चेंज आई है कि $20 बिलियन से करंट अकाउंट डेफिसिट जो है सिर्फ $3 बिलियन पे आ गया। उसके बाद जो पाकिस्तान की तारीख में मैं समझता हूँ अनप्रेसिडेंटेड है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जितनी मुराद हुकूमत ने दी हैं और जिसकी वजह से अपनी जो फील गुड फैक्टर जो है वो शुरू हुआ है। तो चैलेंजेस सिंध में भी हैं, चैलेंजेस पंजाब में भी हैं, लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अब तीसरे और चौथे साल चीज़ें जो हैं बेहतर होना शुरू हो। देखिए मैं अर्ज़ करूँ अब चूँकि ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमारा रोल जो है गवर्नर्स का कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इस बात को तो पूरी दुनिया तस्लीम करती है कि जो हमने 1 बिलियन सुनामी जो है वो KPK में किया था और उसके बाद 10 बिलियन प्लांटेशन हम पूरे मुल्क में कर रहे हैं, उसको तो पूरी दुनिया सराह रही है हमारे इस इक़दाम को। सो क्लाइमेट चेंज के हवाले से, माहौलियाती आलूदगी से हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि पिछले 70 सालों में वो काम नहीं हुआ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2 सालों में किया। आप पार्टी पॉलिटिक्स में मुझे ले आए हैं। यही जब हम ये बात करते हैं नए पाकिस्तान की, तो यही हम कहते हैं कि इस मुल्क में कानून जो है ताकतवर और कमज़ोर के लिए, ताकतवर गरीब और अमीर के लिए, सब के लिए बराबर होना चाहिए। ये नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि जो छोटी छोटी चीज़ें करते हैं उनको तो आप सज़ा मिलती है, बड़े लोग सज़ा से बच जाते हैं। इसीलिए हम समझते हैं कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो सबकी होनी चाहिए, बिला इम्तियाज़ होनी चाहिए, बिला तफरीक होनी चाहिए। और इंशाअल्लाह इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने बार बार कहा है कि अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है दिस विल कंटिन्यू, और किसी सूरत में भी इमरान खान साहब जो है अकाउंटेबिलिटी पे किसी सूरत में भी कंप्रोमाइज़ नहीं। देखिए DHA हर साल बारिश होती है, DHA कभी डूबा हुआ नहीं देखा। इस बार जो बारिश हुई है वो अनप्रेसिडेंटेड बारिश है। समंदर का पानी ऊपर चढ़ा हुआ है, नालों में बैक मार रहे हैं, जितना पानी निकालते हैं वो वापस नालों के जरिए ऊपर आ जाता है, पानी फेंकने की जगह नहीं है इसमें। मैं दर्द समझता हूँ जो
मेरा अपना भी घर DHA में है, मेरी वालदा रहती है वहाँ पे। मैं दर्द समझता हूँ DHA के लोगों का, 3-3 दिन लाइट ना होना, पानी के ऊपर चढ़ जाना, घरों के अंदर पानी का घुसना, वो सारा अपनी जगह है। लेकिन मेरी गुजारिश है DHA के लोगों से खास कि इस पर पूरा सूबा एक इंतहाई तकलीफ के मरहले से गुजर रहा है। ये खाली DHA का मामला नहीं, नया पाकिस्तान में भी नए फैसलाबाद में भी 4-4 फीट पानी भरा हुआ है। मैंने वहाँ पर देखा है, औरंगी टाउन के अंदर भी पानी खड़ा हुआ है, कोरंगी के अंदर नाले भरे हुए हैं, मलीर में लोग बह गए हैं। वो सारी चीज़ें हम देख के चल रहे हैं। तो लिहाजा मेरी जो ख्वाहिश है, जो खासतौर से जो DHA के मेरे दोस्त माए बहने बारिश होती है, उनका दुख हम समझ रहे हैं, लेकिन उदारा एहसास करें कि जो दूसरे इलाके हैं वहाँ पे भी मशीनरी कम है ना, मशीनरी कम है, आर्मी पूरी ताकत के साथ लगी हुई है। गवर्नर सिंध और गवर्नर पंजाब मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सिंध में बारिशों से नुकसानात और मुतासरीन की इमदाद पर बात की गई है। गवर्नर पंजाब ने सिंध में बारिश मुतासरीन की इमदाद के पैकेज का ऐलान किया है। गवर्नर पंजाब की जानिब से कहा गया कि सिंध के बहन भाइयों का दुख हमारा दुख है। वज़ीर आज़म रोज़ाना कराची के हवाले से ब्रीफिंग ले रहे हैं।